देख लेते हैं व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। तो क्या होती हैं, देखिए फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन टू और मोर इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन आर मिक्स टुगेदर द अनडिजायर्ड चेंज दैट में टेक्स प्लेस इन फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेडिकेशन इज टर्म्ड एज इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें बताया गया है कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि जब प्रिस्क्रिप्शन में दिए हुए दो या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक अनडिजायर्ड चेंज कॉज करता है। इस तरह का मिक्सिंग जो है इस तरह की एक अनडिजायर्ड चेंज कॉज करती है जो कि मेडिकेशन की फिजिकल, केमिकल और थेरेपेटिक प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, ऑल्टर कर देता है। तो इस तरह के कंडीशन जो है उसको हम कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटीज़। Then pharmaceutical incompatibility जो है may occur not only during compounding and dispensing but also at any stage during formulation, manufacturing, packing और administration of drug। तो इसमें बताया गया है कि pharmaceutical incompatibility है वो ना ही सिर्फ कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपाउंडिंग मेडिकेशन जब कंपाउंड की जा रही है या जब डिस्पेंस की जा रही है फार्मासिस्ट के द्वारा तो सिर्फ तभी नहीं हो सकती, जबकि वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है, उस मेडिकेशन के बनने की किसी भी स्टेज पे हो सकती है, फॉर्मुलेशन में हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो किसी भी स्टेज पे इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ना देखिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्या ज़रूरत पड़ती है इनकम्पैटिबिलिटी को डिटरमाइन करने की। तो देखिए इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट जो है में इफ़ेक्ट, तो इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट क्या, जैसे जो दो इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के कारण जो इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट बना है तो वो अफेक्ट कर सकता है सेफ्टी ऑफ मेडिकेशन को, मेडिकेशन की सेफ्टी जो है वो उससे ऑल्टर हो सकती है। देन एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट को इफेक्ट कर सकता है। एफिकेसी क्या होती है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिज़ायर रिजल्ट। तो एफिकेसी जो है उस मेडिकेशन की, जैसे कि मेडिकेशन जो है वो फीवर ठीक करने के लिए दी गई है तो उसकी एबिलिटी है कि वो फीवर को लोअर डाउन कर दे, बट किसी तरह की इनकम्पैटिबिलिटी जो है उसके कारण क्या हो सकता है कि उसकी ये एफिकेसी जो है वो ऑल्टर हो सकती है। देन अपीयरेंस ऑफ द मेडिकेशन जो है वो भी चेंज कर देती है इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो। एंड पर्पस ऑफ मेडिकेशन, पर्पस ऑफ मेडिकेशन जिस पर्पस के लिए वो मेडिकेशन दी गई है, अभी एग्जांपल लिया हम जैसे बुखार ठीक करने के लिए दी गई है तो उस पर्पस जो है मेडिकेशन का उसको भी वो अफेक्ट कर सकती है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग इनकम्पैटिबिलिटीज़, क्यों ज़रूरत होती है हमें इनकम्पैटिबिलिटीज़ पता लगाने की। ना देखिए टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज़, तो कितनी तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं। 3 मेजर टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है एंड थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो इन सभी के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाली स्लाइड्स में। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर द फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस एंड एन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। तो देखिए जब 2 या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो है वो आपस में कंबाइन किए जाते हैं, इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि जब 2 या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट जो है, सब्सटेंस जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन किए जाते हैं तो एक तरह का फिजिकल चेंज जो है वो मेडिकेशन में देखने को मिलता है और जो कि अनएक्सेप्टेबल है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। देन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है इन्वॉल्व करती है इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर सब्सटेंस विच लीड्स टू चेंज इन कलर। तो क्या होता है कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के कारण क्या होता है कि मेडिकेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मेडिकेशन का चेंज इन कलर हो जाता है, ओडर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड मॉर्फोलॉजी। तो इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें मेडिकेशन में। मॉर्फोलॉजी मतलब मेडिकेशन की फॉर्म जो है वो उसको ऑल्टर करता है। देन ये चेंजेस जो है देखिए इसमें बताया गया कि दीज चेंजेस विच अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आर यूजुअली विजिबल। तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के कारण तो वो विजिबल होते हैं, जनरली वो हम देख सकते हैं अपनी आई से, और ये जो है दे कैन बी ईजिली करेक्टेड बाय अप्लाइंग द फार्मास्यूटिकल स्किल्स टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डोसेज। और ये इस तरह के चेंजेस जो है ये ईजिली करेक्ट किए जा सकते हैं अगर कुछ फार्मास्यूटिकल स्किल्स जो है वो अप्लाई की जाए मेडिकेशन को ठीक करने के लिए। तो ये होती है देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ना देखिए देख लेते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के करेक्शन। तो अभी हमने देखा था कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो हम करेक्ट भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कौन कौन से मेथड जो है उसको यूज़ करके करेक्ट की जा सकती हैं। सबसे पहले है चेंज द ऑर्डर और मिक्सिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें क्या है कि जो मिक्सिंग और कर रहे हैं हम इंग्रेडिएंट्स की, तो उनके ऑर्डर में चेंज करके हम इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो है उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे
कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं ऑर्डर और मिक्सिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। देन इमल्सिफिकेशन कर सकते हैं, मेडिकेशन को इमल्शन फॉर्म में प्रिपेयर करके इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। देन एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, तो सस्पेंडिंग एजेंट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। चेंज इन फॉर्म ऑफ द इंग्रेडिएंट, तो इंग्रेडिएंट जो है उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं हम, जिस फॉर्म में वो सुटेबल नहीं है, जिस फॉर्म में वो इनकम्पैटिबिलिटी कॉज कर रही है, तो उस फॉर्म को चेंज करके दूसरी फॉर्म में हम उसको दे सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। देन बाय एडिंग सब्सटीट्यूशन और ओमिशन ऑफ द थेरेप्यूटिकली इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, तो ऐड कर सकते हैं हम कोई इंग्रेडिएंट जिसके कारण वो फॉर्मुलेशन जो है वो कंपैटिबल हो जाए, या ओमिट कर सकते हैं ऐसी कोई भी थेरेप्यूटिक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसको हम ओमिशन कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन से, ताकि किसी तरह की इनकम्पैटिबिलिटी ना कॉज हो। तो देखिए ये इस तरह के मेथड जो है उससे हम करेक्ट कर सकते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़। नाउ देखिए एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, तो किस किस तरह की फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं। देखिए इमिसिबिलिटी होती है, इनसोल्युबिलिटी होती है, प्रिसिपिटेशन होती है एंड लिक्विफिकेशन होती है। तो इन सभी के बारे में अभी हम अपने आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में इमिसिबिलिटी के बारे में। ऑयल एंड वाटर जो होते हैं वो इमिसिबल होते हैं एक दूसरे के साथ। दे कैन बी मेड मिसिबल विद वाटर बाय इमल्सिफिकेशन, तो ये ऑयल एंड वाटर जो है वो आपस में घुलते नहीं हैं, बट वो जो है वो मिसिबल फॉर्म में हम बना सकते हैं, एक स्टेबल इमल्शन जो है हम बना सकते हैं अगर उसका इमल्सिफिकेशन कर दिया जाए, अगर उसमें एक किसी तरह का इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दिया जाए। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए कैस्टर ऑयल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है आपको, कैस्टर ऑयल दिया हुआ है 15 ml, वाटर दिया हुआ है 60 ml और बोला है मेक एन इमल्शन। तो देखिए नोट क्या है इसमें कि इस प्रिस्क्रिप्शन में कैस्टर ऑयल जो है वो इमिसिबल है वाटर के साथ, तो ओवरकम करने के लिए इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी को एक इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो ऐड कर दिया जाता है जिससे कि एक अच्छा इमल्शन तैयार हो। देखिए ऑयल एंड वाटर इमिसिबल होते हैं जनरली एक दूसरे में, कैस्टर ऑयल एंड वाटर भी इमिसिबल हैं, बट क्या होता है कि अगर हम इसका इमल्सिफिकेशन कर दें, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दें, तो एक इस तरह का ऑयल इन वाटर टाइप का एक स्टेबल इमल्शन फॉर्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट ना देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इनसॉल्युबिलिटी। तो क्या होती है इनसॉल्युबिलिटी? मींस द इनएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सिस्टम। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इनएबिलिटी होती है कि मटेरियल डिसॉल्व नहीं हो पाता है कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, तो उस टर्म को हम इनसॉल्युबिलिटी कहते हैं। देखिए द मेजर ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज आर ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी। जो मेजर ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी जो मोस्टली इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं वो किस कारण से होती हैं? क्योंकि बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो जिसके कारण क्या होता है इस तरह की इनसॉल्युबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है एज अ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखिए इफाड्रिन सल्फेट दिया गया है 0.25 ग्राम, देन मेंथॉल दिया गया है 0.02 ml, लिक्विड पैराफिन दिया गया है सफिशिएंट टू मेक 30 ml। देखिए इस तरह की जो प्रिपरेशंस होती हैं, इस तरह के जो सॉल्ट होते हैं वो जनरली फार्मासिस्ट को दिए जाते हैं कि वो उसको कंपाउंड करे एंड देन वो डिस्पेंस करे उसको पेशेंट को इस तरह के फॉर्म्स जो है वो नहीं दिए जाते। पेशेंट को एक तरह की मेडिकेशन जो है प्रॉपर बनी हुई मेडिकेशन दी जाती है जिसको वो डिस्पेंस करता है फार्मासिस्ट पेशेंट को। जैसे देखिए लिक्विड पैराफिन सफिशिएंट टू मेक 30 ml, तो ये सॉल्यूशन जो है ये दिया जाएगा फार्मासिस्ट के द्वारा पेशेंट को। तो इस तरह की अगर इस तरह की फॉर्म्स जो है उसमें कोई गलती होती है तो ये फार्मासिस्ट की ड्यूटी होती है कि वो रेफ़र बैक कर दे इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन को डॉक्टर से पूछे कि अगर उसको लगता है कि इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन में कुछ गलती हो गई है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करने में, तो वो रेफ़र बैक कर सकता है डॉक्टर को। देखिए इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या है, द इफाड्रिन सल्फेट जो है वो एल्कोलॉइडल सॉल्ट है एंड और वो सोलेबल नहीं है लिक्विड पैराफिन में। देखिए इफाड्रिन सल्फेट जो है वो अल्कलॉइड सॉल्ट है और वो लिक्विड पैराफिन जो है उसमें सोल्यूबल नहीं है, बट अगर हम इफाड्रिन सल्फेट की जगह एनहाइड्रस इफाड्रिन को ऐड करें तो क्या है वो सोल्यूबल होता है लिक्विड पैराफिन में। हेंस इफाड्रिन सल्फेट जो है उसको सब्सटीट्यूट किया जाता है एनहाइड्रस इफाड्रिन से। इफाड्रिन सल्फेट की जगह एनहाइड्रस इफाड्रिन जो है वो यूज़ किया जाता है और जिससे कि एक हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। तो इस तरह का ये एग्जाम्पल था देखिए इनसॉल्युबिलिटी का।
ना देखिए देख लेते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में प्रेसिपिटेशन क्या होती है। देखिए प्रेसिपिटेशन, अ ड्रग इन द सॉल्यूशन मे बी प्रेसिपिटेटेड इफ द सॉल्वेंट इन विच इट इज़ इनसॉल्युबल इज एडेड टू द सॉल्यूशन। तो देखो क्या है, देखिए क्या है कि मान लीजिए ये सॉल्यूशन है जिसमें ड्रग जो है वो डिज़ोल्व है। अब इस सॉल्यूशन में किसी कोई ऐसा सॉल्वेंट जो है ऊपर से ऐड किया जा रहा है जिसमें ये ड्रग इनसॉल्युबल है, जिसमें ये ड्रग जो है वो घुल नहीं सकती। तो क्या होगी कि ये ड्रग जो है ये प्रेसिपिटेट होके नीचे इस तरह से प्रेसिपिटेट होके इस टेस्ट ट्यूब में या किसी भी वेसल में नीचे एग्लोमरेट हो जाएगी। तो इस तरह के कंडीशन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन हम। देन देखिए एग्जांपल अगर हम देखें तो रेजिन्स जो हुए हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, वो नहीं सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं वाटर में। अगर जो टिंचर कंटेनिंग रेजिन, अगर रेजिन जो है उसको ऐड किया जाता है जब वाटर में, तो रेजिन जो है वो एग्लोमरेट हो जाते हैं और इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं। तो इस तरह के प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। देखिए रेजिन अगर उनको वाटर में मिलाया जाए तो, ऐड किया जाए तो देखिए नोट क्या है कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम बाय स्लोली एडिंग द अनडाइल्यूटेड टिंचर विद विगरस स्टीयरिंग टू द डाइल्यूटेड सस्पेंशन। तो देखिए दो प्रेसिपिटेशन में मेनली दो तरह के मेथड होते हैं, मेथड ए एंड मेथड बी। डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स के लिए अलग तरह का मेथड होता है, इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट जो है उसके लिए अलग तरह का मेथड होता है। तो हम आगे वाली स्लाइड जो है हमारी उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बस आप इसमें ये समझ लीजिए कि ये प्रिवेंट कर सकते हैं हम इनडिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट जो है अगर वो फॉर्म हो गया तो अगर प्रिवेंट कर सकते हैं उसको अगर हम स्लोली ऐड करें अनडाइल्यूटेड टिंचर बहुत ही विगरस स्टीयरिंग के साथ, या अगर हम जो सॉल्यूशन है उसमें ऐड कर दें सुटेबल थिकनिंग एजेंट, तो भी प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन। ना देखिए देख लेते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हमारा लास्ट एग्जांपल लिक्विफिकेशन। तो देखिए क्या होता है लिक्विफिकेशन, व्हेन सर्टेन लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स आर मिक्स टुगेदर अ लिक्विड और सॉफ्ट मास नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर इज प्रोड्यूस। देखिए इसमें क्या है कि देखिए जब दो सॉलिड जो है, दो या उससे ज़्यादा सॉलिड जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, जब वो एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं तो क्या होता है कि एक तरह का लिक्विड या सॉफ्ट मास फॉर्म होता है जिसको हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं। देखिए कुछ इस तरह का मिक्सचर जो है वो फॉर्म होता है अगर सॉलिड जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपस में मिक्स किए जाएं तो। Now देखिए दिस अकर ड्यू टू द लोअरिंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर टू बिलो द रूम टेम्परेचर एंड लिबरेशन ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो क्या होता है देखिए जब दो इस तरह के सॉल्ट जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है जब वो आपस में मिलाए जाते हैं, इसके कारण क्या होता है कि जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो बिलो रूम टेम्परेचर के बिलो चला जाता है और इसमें क्या होता है कि वाटर ऑफ हाइड्रेशन जो है वो लिबरेट हो जाता है उस मिक्सचर में से, जिसके कारण इस तरह का सॉफ्ट मास प्रोड्यूस होता है। जो मेडिकेशन इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं वो है देखिए कैम्फर, मेंथोल, थाइमोल, फिनोल, क्लोरल हाइड्रेट एंड एस्प्रिन। तो ये भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि लिक्विफिकेशन कौन से मेडिकेशन शो करती हैं, तो ये सारी मेडिकेशन है देखिए। देन इस टाइप के सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम तब क्रिएट करते हैं जब इनको डिस्पेंस किया जाता है पाउडर फॉर्म में। तो ये देखिए ये एग्जाम्पल था लिक्विफिकेशन का, किस तरह से लिक्विफिकेशन जो है वो अफेक्ट करती है किसी भी प्रोडक्ट को। ना देखिए फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में लिक्विफिकेशन का हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें दिया हुआ है मेंथोल 5 ग्राम, कैम्फर 5 ग्राम, देन अमोनियम क्लोराइड 30 ग्राम एंड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट 60 ग्राम। तो देखिए इस प्रिस्क्रिप्शन में ये सभी दिया गया है, बट इसमें क्या होता है देखिए मेंथोल, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड जो है जब उसको साथ में मिक्स किया जाता है तो वो लिक्विफाइड हो जाते हैं। इन दिस प्रिस्क्रिप्शन मेंथोल, कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड गेट लिक्विफाइड ऑन मिक्सिंग विद ईच अदर। तो क्या किया जाता है देखिए इस प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने के लिए मेंथोल, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड जो है उनको ट्रिचुरेट किया जाता है, उनको मिलाया जाता है आपस में जिससे कि एक तरह का लिक्विड फॉर्म हो जाए। एंड देन ऐड लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या किया जाता है कि उसमें लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है उसको ऐड किया जाता है और उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है जिससे कि एक तरह का फ्री फ्लोइंग पाउडर जो है वो हमें मिल जाए। तो इस तरह से इस प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको कंपाउंड और डिस्पेंस किया जाता है। तो देखिए सेकंड देख लेते हैं हम अपना केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। क्या होती है देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एंड अ टॉक्सिक और इनएक्टिव प्रोडक्ट में बी फॉर्म। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि केमिकल इंटरेक्शन हो जाता है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं फॉर्मुलेशन प्रिस्क्रिप्शन में दिए हुए उनके बीच में एक तरह का केमिकल इंटरेक्शन हो जाता है जिसके कारण एक तरह का टॉक्सिक या इनएक्टिव प्रोडक्ट जो है वो
वो फॉर्म हो जाता है। देन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो किस किस कारणों से होती है, देखिए बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण हो सकती है, एसिड बेस हाइड्रोलिसिस के कारण हो सकती है, एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन की वजह से होती है। तो ये रीजंस होते हैं जिसके कारण केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं। देन नोट करने वाली बात क्या है, देखिए ये रिएक्शन जो है ये नोटिफाइड बाय प्रेसिपिटेशन। तो इस तरह की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, एफरवेसेंस की फॉर्म में, डिकम्पोजिशन, कलर चेंज और बाय एक्सप्लोजन। तो इस तरह के चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं प्रिपरेशन में अगर उसमें किसी तरह की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई है तो। ना देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में देख लेते हैं। देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो दो तरह की होती है, टॉलरेटेड होती है एंड एडजस्टेड होती है। टॉलरेटेड में क्या होता है, देखिए इन टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग और मिक्सिंग द सॉल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म बट नो ऑल्टरेशन इज मेड इन द फॉर्मुलेशन। तो टॉलरेटेड में क्या किया जाता है, देखिए कि प्रिस्क्रिप्शन में किसी तरह का चेंज नहीं किया जाता है, सॉल्ट को ऐड या सॉल्ट जो है उसको डिलीट नहीं किया जाता, उसको हटाया नहीं जाता है प्रिस्क्रिप्शन से, बट क्या किया जाता है कि ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग जो है वो चेंज कर दी जाती है। मान लीजिए दो इंग्रेडिएंट है प्रिस्क्रिप्शन में जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, जो एक दूसरे के साथ किसी तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उन दोनों को साथ में ना मिला के उन दोनों को अलग अलग सॉल्वेंट जो है उसको डिवाइड किया जाता है। देन उन सॉल्वेंट में उन दोनों ही सॉल्ट को मिला दिया जाता है अलग अलग। देन फिर ये दोनों मिक्सचर जो है इनको आपस में विगरस शेकिंग के थ्रू कंबाइन किया जाता है। तो इस तरह के अभी हम मिक्सिंग देखेंगे कि कैसे ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज की जाती है। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि प्रिपरेशन को प्रिपेयर कर लिया जाता है, बट इंग्रेडिएंट के साथ किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में, ना ही इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाता है, ना ही उसको हटाया जाता है प्रिस्क्रिप्शन से। तो उसको हम कहते हैं टॉलरेटेड। देन सेकेंड देखिए एडजस्टेड में क्या होता है, इन एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेड इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेराप्यूटिक वैल्यू। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें हमने क्या देखा था कि उसमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाता, बट इसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई सॉल्ट है, अभी देखिए एग्जाम्पल है कैफीन सिट्रेट जो है उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम कैफीन से सोडियम सैलिसाइलेट एंड कैफीन सिट्रेट मिक्सचर में। मान लीजिए एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें सोडियम सैलिसाइलेट एंड कैफीन सिट्रेट से मिलकर बना है। तो इसमें कैफीन सिट्रेट जो है ये रिएक्ट करती है मान लीजिए सोडियम सैलिसाइलेट के साथ। तो हम क्या कर सकते हैं कि कैफीन सिट्रेट को हटा सकते हैं और उसकी जगह कैफीन जो है सिर्फ उसको ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह का केमिकल इंटरेक्शन भी ना हो और प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें किसी भी तरह की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी ना हो और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो इक्वली थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो दे, जो मेडिकेशन तैयार हो उसका इक्वल थेराप्यूटिक एफिकेसी होती है। तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह की केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज जो हैं उनको। ना देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो मे बी इंटेंशनल हो सकती है। इंटेंशनल में क्या होता है कि जब प्रिस्क्राइबर जो है वो नोइंगली प्रिस्क्राइब की है उसने इनकम्पैटिबल ड्रग्स, बेसिकली इंटेंशनल जो है वो बहुत ही कम होती है, मोस्टली जो है वो अनइंटेंशनल होती हैं। जब व्हेन प्रिस्क्राइबर प्रिस्क्राइब द ड्रग विदाउट नोइंग दैट देयर इज़ इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द प्रिस्क्राइब ड्रग। तो बेसिकली अनइंटेंशनल ही होती है जब प्रिस्क्राइबर को पता ही नहीं होता है, फिजिशियन जो है उसको पता ही नहीं होता है कि उसने ऐसी मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करी है जो कि किसी तरह से इनकम्पैटिबल है आपस में। तो ये दो तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं अगर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ हम देखें तो। अब देखिए देख लेते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ के एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहले होता है प्रिसिपिटेट यील्डिंग इंटरेक्शन, ऐसे इंटरेक्शन जिसके कारण प्रिसिपिटेशन हो गई है प्रिपरेशन में। तो इसमें देखिए द प्रिसिपिटेट फॉर्म थ्रू द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ में भी डिफ्यूजिबल हो सकते हैं या इनडिफ्यूजिबल होते हैं। तो दो तरह से प्रिसिपिटेट बनते हैं, एक ऐसे जो कि डिफ्यूजिबल होते हैं जो डिफ्यूज़ हो सकते हैं आपस में, और दूसरे जो इनडिफ्यूजिबल होते हैं। देन मेथड ए एंड बी जो है वो फॉलो किया जाता है डिस्पेंस करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन। डिफ्यूजिबल के लिए मेथड ए को यूज़ किया जाता है और इनडिफ्यूजिबल जो है उसके लिए मेथड बी जो है उसको यूज़ किया जाता है, ताकि प्रिस्क्रिप्शन जो है ताकि प्रोडक्ट जो है उसमें करेक्शन की जा सके। तो देखिए मेथड ए में यूज़ किया जाता है फॉर डिफ्यूजिबल प्रिसिपिटेट्स के लिए, ऐसे प्रिसिपिटेट जो आपस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, एंड मेथड भी यूज़ किया जाता है इनडिफ्यूजिबल प्रिसिपिटेट्स के लिए। तो दोनों के बारे में हम आगे देखते हैं।
ना देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एग्जांपल में मेथड ए में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए द मेथड इज़ फॉलोड व्हेन डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो इस तरह का मेथड तब परफॉर्म किया जाता है जब डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। क्या किया जाता है, देखिए इसमें डिवाइड किया जाता है व्हीकल को 2 इक्वल पार्ट्स में। मान लीजिए 2 टेस्ट ट्यूब है, तो व्हीकल जो है जिसमें हमें सॉलिड को डिजोल्व करना है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। देन डिजोल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन ऑफ द पोर्शन एंड अदर टू द अदर पोर्शन। तो एक जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है जो आपस में अगर हम उनको दें तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो एक रिएक्टिंग सब्सटेंस को एक टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है एंड दूसरे रिएक्टिंग सब्सटेंस को दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है उसमें डाला जाता है। देन और उसमें सॉल्वेंट जो है उसके साथ मिक्स किया जाता है, व्हीकल के साथ मिक्स किया जाता है। देन मिक्स द 2 पोर्शन बाय स्लोली एडिंग 1 पोर्शन टू द अदर बाय रैपिड स्टीयरिंग। और फिर क्या किया जाता है कि इसमें कैसे ऐड किया जाता है इसको कि एक जो टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन है उसको दूसरे सॉल्यूशन जो है उसमें ऐड किया जाता है, बहुत ही धीरे धीरे ऐड किया जाता है और बहुत ही रैपिड स्टीयरिंग के साथ ऐड किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें एक क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो जाता है। तो ये था मेथड ए डिफ्यूजिबल प्रेसिपिटेट्स के लिए। ना देखिए मेथड बी देख लेते हैं इसका, precipitate yielding interaction का। The method is followed when indiffusible precipitate are formed in large quantity। तो इस तरह का मेथड तब परफॉर्म किया जाता है जब indiffusible precipitate फॉर्म हो रहे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। क्या किया जाता है, देखिए इसमें वही किया जाता है कि डिवाइड किया जाता है व्हीकल को 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है व्हीकल को। देन डिजोल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन 1 पोर्शन। एक रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है उसको मान लीजिए टेस्ट ट्यूब 1 में ऐड कर दिया गया है। देन वे किया जाता है सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड ट्रागाकान पाउडर। तो अराउंड 2 ग्राम पर 100 ml के अराउंड इसकी कंसिस्टेंसी रखी जाती है। ट्रागाकान पाउडर जो है उसको वे किया जाता है और फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस तरह के मोटर जो है देखिए उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड देन यूज़ किया जाता है सेकंड पोर्शन ऑफ द व्हीकल। हमने अपना सेकंड पोर्शन ऑफ द व्हीकल टेस्ट ट्यूब सेकंड में रखा था, तो हमने ट्रागाकान जो है इसमें ट्रांसफ़र किया एंड देन ये सेकंड पोर्शन जो था हमारा व्हीकल का उसका यूज़ करके हम एक स्मूथ म्यूसिलेट जो है वो फॉर्म कर लेंगे इस तरह के मोटर में। देन क्या किया जाता है, देखिए देन ऐड अदर रिएक्टिंग सब्सटेंस। देन इस म्यूसिलेट जो हमने फॉर्म की है इसमें दूसरा जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है देन उसको ऐड किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, मिक्स द 2 पोर्शन बाय स्लोली एडिंग 1 पोर्शन टू द अदर विद रैपिड स्टीयरिंग। तो मान लीजिए देखिए ये टेस्ट ट्यूब 1 में हमारा व्हीकल प्लस एक रिएक्टिंग सब्सटेंस था। देन हमने ये दूसरा रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है ये ट्रागाकान के जो हमने म्यूसिलेज फॉर्म की है व्हीकल के साथ उसमें ऐड किया। फिर क्या करेंगे, देखिए टेस्ट ट्यूब 1 का जो कंटेंट था उसको हम इस पैसल मोटर जो है इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और रैपिड स्टीयरिंग के साथ उसको हम मिक्स करेंगे, स्लोली ऐड करेंगे और रैपिड स्टर करते रहेंगे। फिर देखिए इस तरह का फिर जो हमारा प्रिपरेशन है वो फॉर्म हो जाएगी। सेकेंडरी लेबल शेक द बॉटल बिफोर यूज़ जो है ये मस्ट होता है कि उस प्रिपरेशन जो है उसके लेबल पे दिया जाता है। शुड बी फिक्स्ड ऑन द कंटेनर व्हेन एवर मेथड ए और मेथड बी इज़ फॉलोड इन डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन। तो चाहे मेथड ए फॉलो हो चाहे मेथड बी फॉलो हो, दोनों ही मेथड से अगर किसी तरह की प्रिपरेशन बनाई गई है तो उस प्रिपरेशन के लेबल पे शेक वेल बिफोर यूज़ लिखा जाता है उसको डिस्पेंस करने से पहले। सो ये था मेथड ए एंड मेथड बी के बारे में। और देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सोल्यूबल आयोडाइड्स इनकम्पैटिबिलिटी कैसी होती है, देखिए आयोडाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग आयोडीन विच इज़ एन अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट। तो क्या होता है कि आयोडाइड जो है इस तरह के केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि वो ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या फॉर्म करते हैं, आयोडीन फॉर्म कर देते हैं प्रिपरेशन में, जो कि एक अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड्स, जैसे फेरस आयोडाइड जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ अगर उसको दिया जाता है तो व्हेन सोल्यूबल आयोडाइड रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट फ्री आयोडीन जो है वो लिबरेट होती है। देखिए अगर इसकी पूरी हम इसका देखें हम इसकी इक्वेशन तो देखिए KClO3 है, क्या है ये पोटेशियम क्लोरेट है। जब इसको रिएक्ट करवाया जाते हैं 3FeI2 के साथ, FeI2 क्या है फेरस आयोडाइड है, इसके साथ जब भी रिएक्ट करता है तो ये 3FeOI + 3I + KCl फॉर्म करता है। तो आयोडाइड जो है फ्री आयोडाइड जो है वो लिबरेट होती है, फ्री आयोडीन जो है वो लिबरेट होती है, जो कि एक अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म करती है।
तो इस तरह की इसमें नोट क्या है देखिए, प्रिवेंट करने के लिए इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटीज़, ये जो 2 रिएक्टिंग सब्सटेंस है इनको अलग अलग सेपरेटली डिस्पेंस करना चाहिए। तो इस तरह की भी इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाती है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ में। ना देखिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज कॉजिंग इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी अनडिजायर्ड होता है। क्या होता है देखिए एग्जांपल इसका, बिस्मथ सब नाइट्रेट, देखिए इक्वेशन भी देख लेते हैं। बिस्मथ सब नाइट्रेट को जब कंबाइन किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होती है ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए क्या होता है कि बिस्मथ सब नाइट्रेट का फॉर्मूला है ये देखिए, जब इसको ऐड किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो देखिए फ्री कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होती है। तो इस तरह के ऐसे की इनकम्पैटिबिलिटीज़ भी देखी जाती हैं कभी कभार प्रिस्क्रिप्शन में। ना देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में, इनकम्पैटिबिलिटीज ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्शन प्रिपेयर्ड विद अल्काली मेटल अमोनिया एंड ट्राई इथेनोलामीन सोप्स आर इनकम्पैटिबल विद सॉल्ट प्रोड्यूसिंग पॉलीवेलेंट कीटायन। तो क्या होता है कि देखिए इमल्शन जो प्रिपेयर किए जाते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट अगर ऐड किए जाते हैं जिसमें अल्काली मेटल अमोनिया या ट्राई इथेनोलामीन सोप्स हों, तो इस तरह की इमल्सिफाइंग एजेंट ही प्रिस्क्रिप्शन जो है उसमें ऑल्टर कर देते हैं, प्रिपरेशन को ऑल्टर कर देते हैं अगर उस प्रिपरेशन में पॉलीवेलेंट कैटायन प्रेजेंट है। जिसमें एग्जांपल होता है देखिए Fe3 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। तो अगर हमारे प्रिपरेशन है जिसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो है उसमें किसी भी तरह का पॉलीवेलेंट कैटायन प्रेजेंट है, और अगर उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया जाता है जिसमें अल्काली मेटल हो, अमोनिया हो या ट्राई इथेनोलामीन सोप हो, तो वो क्या करते हैं देखिए ड्यू टू द डबल डिकम्पोजिशन कॉज कर देते हैं इस तरह के इमल्सिफाइंग एजेंट, जिसके कारण क्या होता है कि एक तरह की पॉलीवेलेंट सोप जो है वो फॉर्म हो जाती है, और जिसके कारण वो क्या करती है, वो इमल्शन जो है उसको इन्वर्ट कर देती है। क्या होता है देखिए इन्वर्जन ऑफ इमल्शन, एन इमल्शन इज इन्वर्टेड व्हेन द डिस्पर्स्ड फेज बिकम द कॉन्टिन्यूअस फेज एंड वाइस वर्सा। तो देखिए क्या होता है कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन था, देखिए इस तरह का इमल्शन था वाटर इन ऑयल टाइप का, बट इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया गया जिसके कारण क्या हुआ कि उसने कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए इमल्शन में जिससे कि वो वाटर इन ऑयल से ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन हो गया। तो इस तरह के भी चेंजेस जो है वो हमें नहीं चाहिए होते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में। ना देखिए लास्ट देख लेते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल, कलर स्टेबिलिटी ऑफ डाइज। तो देखिए जो कलर यूज़ किए जाते हैं, द कलर ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर आयोनाइजेशन विच डिपेंड ऑन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो बहुत सारे कलर जो यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में वो बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बेसिकली वो डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूशन की पीएच क्या है, जिस सॉल्यूशन में उसको ऐड किया जा रहा है उसकी पीएच क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लें तो फिनोल फैथिलीन एक तरह का डाई होता है जो कि कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिड सॉल्यूशन में, बट वो अपना रेड कलर शो करता है अल्कलाइन मिक्सचर में। अब देखिए लास्ट देख लेते हैं अपनी थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। देखिए थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, इट मे बी द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग टू द पेशेंट विद द इंटेंशन टू प्रोड्यूस द स्पेसिफिक डिग्री ऑफ एक्शन, बट द नेचर और द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन प्रोड्यूस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दैट इज इंटेंडेड बाय द प्रिस्क्राइबर। तो इसमें क्या किया जाता है देखिए कि प्रिस्क्राइबर जो है, जो फिजिशियन है, वो एक मेडिकेशन, एक ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को ताकि उसका डिज़ायर्ड एक्शन पेशेंट में हो सके। मान लीजिए कि बीपी ठीक करने की ड्रग है तो वो प्रिस्क्राइबर जो है वो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है जिससे कि पेशेंट का बीपी जो है वो लोअर डाउन हो सके, बट ये ड्रग जिस तरह का एक्शन प्रोड्यूस करती है वो टोटली डिफरेंट होता है जिस काम के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। द नेचर और इंटेंसिटी ऑफ एक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है जिस इंटेंशन से इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इस तरह की जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसको हम थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। देखिए फिर क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इसके, देखिए इट मे बी ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओवरडोज और इम्प्रॉपर डोज ऑफ द सिंगल ड्रग। तो कभी कभार क्या होता है कि प्रिस्क्राइबर जो है वो बहुत ज़्यादा डोज जो है वो प्रिस्क्राइब कर देता है पेशेंट को, देन इम्प्रॉपर डोसेज फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब हो जाती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब हो जाती है, एंड सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब हो जाती है फिजिशियन के द्वारा। तो इस तरह के केसेस में क्या होती है, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो कॉज हो जाती है।
देखिए एग्जांपल देख लेते हैं थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का। तो देखिए प्रिस्क्राइबर जो है उसने प्रिस्क्राइब की है ड्रग कोडीन फॉस्फेट 0.5 ग्राम्स। डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट के लिए दी है डायरेक्शन मेक पाउडर सेंड सच 10 पाउडर 1 डोज टू बी टेकन एट बेड टाइम। तो ये डायरेक्शन दी है फार्मासिस्ट को फिजिशियन ने कि वो कैसे कन्वे करे, कि वो उसको कन्वे करे पेशेंट को। देन देखिए इसमें नोट क्या है कि ये एग्जाम्पल है ओवर डोसेज का। प्रोबेबली द फिजिशियन इंटेंडेड to write 5 mg and yet prescribe 500 mg of codeine phosphate। तो प्रिस्क्राइबर जो है उसने गलती से क्या किया है, वो लिखना चाहता था 5 mg बट उसने गलती से 500 mg कोडीन फॉस्फेट जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया है। देखिए 0.5 ग्राम्स मतलब 500 mg कोडीन फॉस्फेट उसने प्रिस्क्राइब कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या फार्मासिस्ट की क्या ड्यूटी बनती है कि प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रेफर्ड बैक टू द प्रिस्क्राइबर। तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रिस्क्राइबर जो है उससे एक बार क्रॉस चेक करे, उसको बताए कि इस तरह की एरर जो है वो हो गई है, इस तरह की ओवर डोसेज जो है वो देखने को मिल रही है उसकी प्रिस्क्रिप्शन में। तो ये देखिए ये एक एग्जांपल था थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का। नाउ देखिए एक और है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल। टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड प्रिस्क्राइब किया प्रिस्क्राइबर ने 250 ग्राम्स। डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट है मेक कैप्सूल सेंड सच 10 कैप्सूल्स। लेबल पे क्या लिखना है उसके, टेक 10 कैप्सूल एवरी 6 आवर विद मिल्क। अब देखिए टेट्रासाइक्लिन जो है उसको मिल्क के साथ कभी नहीं देते, बिकॉज बहुत ये जो है ये टीथ में बहुत ही ज़्यादा मेजर इफेक्ट कॉज करता है अगर इसको मिल्क के साथ दिया जाता है। तो नोट क्या है इसमें कि इस प्रिस्क्रिप्शन में डोज जो है वो राइट है, सब कुछ ठीक है, बट डायरेक्शन जो है वो रॉन्ग है। तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो इनएक्टिवेटेड बाय कैल्शियम प्रेजेंट इन द मिल्क। तो वाटर जो है उसको मिल्क की जगह मिल्क को रिप्लेस कर देना चाहिए वाटर से इस प्रिस्क्रिप्शन में। देखिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं इस थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी का। प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब की है एम्फेटामिन सल्फेट 20 mg, देन इफार्टिन सल्फेट 100 mg एंड सिंपल सिरप अप टू 100 ml। तो इसमें डायरेक्शन दी है फार्मासिस्ट के लिए मेक अ मिक्सचर और लेबल पे लिखना है टेक 25 ml एवरी 4 आवर। अब इसमें नोट क्या है कि इस प्रिस्क्रिप्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम एड्रेनार्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। देखिए ये एम्फेटामिन सल्फेट एंड इफार्टिन सल्फेट दोनों ही क्या है, ये एड्रेनार्जिक ड्रग्स हैं। किस लिए यूज़ होती है एंटीनार्जिक ड्रग? यूज़ होती है ट्रीट करने के लिए कार्डियक अरेस्ट को, लो ब्लड प्रेशर को, इवन जो प्री मैच्योर लेबर जो है उसमें जो डिले होता है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और बहुत सारी अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो प्रिस्क्राइबर ने दे दिया है, जो कि अगर इस साथ में दिया जाए तो एक तरह का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कॉज करेगा, एडिटिव इफेक्ट कॉज करेगा। तो इसमें क्या ज़रूरत है इस प्रिस्क्रिप्शन में, इसमें दोनों की ही डोज जो है वो रिड्यूस करने की ज़रूरत है, दोनों की ही डोज कम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन को रेफर बैक करना चाहिए प्रिस्क्राइबर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।